दरभंगा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी वहां के ग्रामीणों पर इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने सीधा सीधा मंच से इस बात का ऐलान कर दिया कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, आप लोग यहां से चले जाइए। वहां के ग्रामीणों की गलती बस इतनी ही थी कि उन्होंने मंत्री जी से यह सवाल पूछ लिया कि यहाँ की जो जर्जर सड़कें हैं वो कब तक बनेगी। बस होना क्या था, मंत्री जी का पारा आसमान में चढ़ गया और उन्होंने सीधा सीधा रौब झाड़ते हुए उल्टा ग्रामीणों पर ही चढ़ गए और यहां तक बोल दिया कि मुझे आप जैसे लोगों के वोटों की जरूरत नहीं है। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी सच्चाई, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान प्रखंड शुक्रवार को अचानक किसी संसद से कम नहीं लग रहा था और मौका था जनसंवाद कार्यक्रम का और मंच पर मौजूद थे नीतीश कुमार के दुलरुआ और खासम खास मंत्री अशोक कुमार चौधरी। लेकिन जनसंवाद से पहले ही यह पूरा मामला जन विरोध में बदल गया और वजह थी वो सड़क जो बरसात में तालाब और धूप में कबड्डी का मैदान बन जाती है। और ग्रामीणों ने जैसे ही सड़क का दर्द सुनाना शुरू किया, मंच पर बैठे मंत्री जी का पारा 440 वोल्ट से भी ज्यादा ऊपर चला गया और जनता ने पूछा कि भैया मंत्री जी ये जर्जर सड़क कब तक बनेगी। बस इतना ही बोला था कि मंत्री जी की आत्मा का वीआईपी मोड ऑन हो गया और मंत्री जी गुस्से में फट पड़े और यहां तक बोल दिए कि भाई लोग मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, आप लोग यहां से चले जाइए। वाह मंत्री जी, लोकतंत्र की पाठशाला में यह नई परिभाषा तो आपने ही गढ़ी है कि सवाल पूछो तो बदले में धमकी पाओ। यह माहौल वहीं पर गर्मा गया और मंच से ही मंत्री जी ने एसडीपीओ को यह आदेश दे दिया कि भैया इन लोगों की जरा फोटो ले लो और इन लोगों पे सरकारी काम में बाधा डालने का केस ठोक दो। अरे साहब, जनता सड़क कीचड़ में धंस रही है और आप उन्हीं को अपराधी बनाने में लगे हैं। यह तो वही बात हो गई कि बीमारी पूछो तो डॉक्टर उल्टा ही मरीज पर केस कर दे। और साथ ही जैसे ही सांसद शांभवी चौधरी ने मंच पर कदम रखा, विरोध का गूंज और तेज हो गया। हाथों में तख्तियां उठाकर ग्रामीणों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं और शांभवी वापस जाओ के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अब जरा सोचिए कि नेताजी वोट मांगने आते हैं तो सड़क से भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनसे काम का हिसाब पूछिए तो उस दौरान जनता ही गुनहगार बन जाती है। ग्रामीणों का गुस्सा बेवजह नहीं था। सत्ती घाट और राजपाट की जो सड़क है वह बरसात के मौसम में ऐसी हालत में आ जाती है कि वहां के लोगों को हाथों में चप्पल लेकर पानी और कीचड़ों से गुजरना पड़ता है। यानी सड़क नहीं बल्कि एडवेंचर या पार्क बन गया हो। सालों से लोग इसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में वही पुराना वादा कि काम होगा और जल्दी होगा। तो मंत्री जी ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए बाकायदा इस बात को कहा है कि भैया यह सड़क पथ निर्माण विभाग के अधीन है और विभागीय अड़चनों के कारण काम रुका हुआ है, लेकिन जल्दी काम शुरू होगा। अरे मंत्री जी, सड़क की कोई टाइम टेबल जरा जनता को बता दीजिए, क्योंकि जनता पिछले कई वर्षों से कई चुनावों से यह बात सुनते सुनते थक गई है कि काम जल्दी होगा, काम जल्दी होगा। अब ऐसा लगने लगा है कि भाई साहब यह पुराना रेडियो हो गया है। बस पिछले कई चुनावों से यही सुनने को मिल रहा है। पूरा कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिस दौरान प्रशासन ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला, लेकिन तस्वीर साफ हो गई कि जनता अब वादों की मखमली चादर में नहीं बल्कि सड़क की असली धूड़ कीचड़ में अपना भविष्य तलाश रही है। बिहार में चुनाव का मौसम धीरे धीरे रंग पकड़ रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों की बयानबाजी के तीर चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच जनता ने भी रोड नहीं तो वोट नहीं का तीर चला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या नेताओं के कान तक यह तीर पहुंचेगा या नहीं,
या फिर हर बार की तरह वोट चाहिए लेकिन सड़क मत पूछिए वाला खेल ही चलेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।